जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड 2025 की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और आप सभी ने काउंसलिंग शेड्यूल भी देख लिया होगा। आपकी काउंसलिंग 30 जुलाई से ही स्टार्ट हो गई थी और आज 31 जुलाई हो चुकी है। तो हम लोग 31 जुलाई तक लेटेस्ट अपडेट की बात करेंगे और दूसरा कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स की भी चर्चा की जाएगी। और ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल के लाया हूँ, जो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। यानी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा, जो भी होगा सब कुछ बीयू झांसी की वेबसाइट का ही होगा, जो कि उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं। फिर नेक्स्ट बात करेंगे सरकारी सीट की रैंक क्या रहेगी, कितने रैंक पर सरकारी सीट मिल सकती है। और सबसे लास्ट जो सबसे सबका सवाल होता है कि काउंसलिंग कराएं या ना कराएं, क्योंकि ये कई बार बताया जा चुका है कि काउंसलिंग कौन कराए, लेकिन फिर भी आप सबके क्वेश्चन यही आते रहते हैं कि सर मेरी इतनी रैंक है, क्या मैं काउंसलिंग कराऊं या ना कराऊं। तो आपके इन सारे डाउट्स को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। बाकी यूपी बीएड 2025 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आप सब तक पहुंच जाया करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बुंदेलखंड झांसी का जो दिशा निर्देश वाला पोर्शन है वहां से मैंने लिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। ये काउंसलिंग गाइडलाइंस दी गई हैं, उन्हीं का मैंने स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर किया है। सारी चीजें आपको ऑफिशियली ही देखने को मिलेंगी। चलिए बात कर लें कि पहली बात तो काउंसलिंग में भाग वही ले सकता है, केवल वही अभ्यर्थी जिन्हें यूपी बीएड जेईई 2025 से 27 की मेरिट सूची में रैंक आवंटित की गई है, वह प्रवेश हेतु काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र हैं। यानी आप सभी के ये क्वेश्चन होते हैं ना कि क्या बिना एंट्रेंस दिए हम लोग काउंसलिंग करा सकते हैं, तो आप लोग बिना एंट्रेंस दिए काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। सबसे पहली बात इसमें यही लिखी गई है। तो इसका मतलब जिसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल दिया होगा लेकिन पेपर देने नहीं गया है, तो कृपया करके आप सभी लोग अपनी काउंसलिंग ना कराएं, क्योंकि आपका समय और पैसा सिर्फ बर्बाद होना है, बाकी कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद 1.3 पॉइंट यहाँ पर है, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि पंजीकरण हेतु अपने या स्वयं के माता पिता के विवरण जैसे मोबाइल नंबर या ईमेल, बैंक खाता विवरण का ही उपयोग किया गया हो। यानी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर डाला है या ईमेल आईडी डाली है या फिर बैंक अकाउंट की डिटेल डाली है, वो या तो आपका अपना होना चाहिए या तो आपके पेरेंट्स मम्मी पापा का होना चाहिए, बाकी किसी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन का नहीं होना चाहिए। और जो चौथा या तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अभ्यर्थियों को सीट आवंटित होने पर किसी भी दशा में अग्रिम शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ये एडवांस फीस की बात कर रहे हैं कि एडवांस फीस किस कंडीशन में आ सकती है। एडवांस फीस तभी आएगी जब आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो फिर आपकी वो एडवांस फीस वापस नहीं आएगी। एडवांस फीस होती कितनी है, तो वो 5000 होती है। तो आप लोग सोच समझ के कॉलेज की चॉइस फिलिंग करिएगा, ताकि जिन कॉलेज में आपको एडमिशन लेना हो बस वही आप चॉइस करें। नहीं तो आपको कॉलेज अलॉट भी हो जाएंगे और आप फिर एडमिशन भी नहीं लेंगे, तो फिर आपकी ये 5000 वापस नहीं आएगी किसी भी हाल में। बाकी एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे फीस वापसी है तो जनधन खाते का विवरण कदापि न भरें। यानी जो जनधन अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट, उसकी डिटेल आप लोग यहाँ पर ना भरें। बाकी अन्य कोई जैसे जनरल अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उसकी डिटेल आप दे सकते हैं रेदर देन जनरल अकाउंट। तो ये बात तो रही सबसे इंपॉर्टेंट दिशा निर्देशों की। अब आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। तो आप यहाँ पर ऑफिशियली ही सब कुछ देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज, यानी जब आप काउंसलिंग कर लेंगे उसके बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी वेबसाइट से अंतिम आवंटन सह पुष्टिकरण पत्र का प्रिंट आउट, यानी जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिला होगा उसका प्रिंट आउट आपको ले जाना है। कब? जब एडमिशन होगा। और एडमिशन कब होगा? आप एक तरफ काउंसलिंग करते रहेंगे और आपको सीट अलॉट होती जाएगी और फिर आप एडमिशन वहां पर ले सकते हैं जिस कॉलेज में चाहें। दूसरा इसमें है अभ्यर्थी के बीएड यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के आवेदन पत्र यानी रजिस्ट्रेशन लेटर होना चाहिए। दूसरा एडमिट कार्ड होना चाहिए और स्कोर कार्ड की भी फोटो कॉपी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके पास जरूरी होनी चाहिए, ना हो तो अभी से अरेंज करना शुरू कर दीजिए। फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, जन्म तिथि का प्रमाण यानी बर्थ सर्टिफिकेट। अब उसमें क्या लगता है, वो 10th की ही मार्कशीट आपको चल जाएगी, आपको इसमें अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर अर्हता परीक्षा तक सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र यानी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और पीजी अगर आपने किया है तो उसकी मार्कशीट, उन सभी के आपको प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट ले जाने होंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, निर्धारित प्रारूप में मूल श्रेणी में उप श्रेणी व वेटेज प्रमाण पत्र। अगर कोई वेटेज है आपका या कोई कैटेगरी है तो आपको कुछ कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट में है सरकार द्वारा जारी मूल फोटो पहचान पत्र, जिसमें आप आईडी में कुछ भी आधार या पैन या डीएल अपना ले जा सकते हैं। फिर अभ्यर्थी के पासपोर्ट आकार के 2 फोटो यानी पासपोर्ट साइज के 2 फोटो भी होने चाहिए। और सबसे लास्ट में सभी शुल्क प्राप्तियों की प्रतियां, यानी जितना भी अब तक आपने फीस भरा है एडमिशन से पहले तक या काउंसलिंग से लेकर एडमिशन करने तक आपने जो भी फीस दिया है, उन सभी फीस का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए या उनकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो एनी टाइम आपको अब तैयार रखने हैं।
ताकि आपके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए ये बात तो रही डॉक्यूमेंट्स की। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ क्या रहेगी या रैंक क्या रहेगी। तो देखिए, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उनके अगर 15,000 के आसपास रैंक है या अगर एट लास्ट 20,000 तक भी है तो उनको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। यानी इतने लोग या इतनी रैंक वाले लोग अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं और इतनी रैंक पर आपको सरकारी सीट मिलने के भी चांसेस रहेंगे। और बाकी काउंसलिंग कराना है या नहीं, इसके लिए हम आगे अब बात करेंगे। देखिए, ये सबसे बड़ा और सभी का डाउट है कि काउंसलिंग कराएं या ना कराएं। देखिए, जिनको गवर्नमेंट सीट चाहिए या जिनको सरकारी कॉलेज चाहिए, सिर्फ काउंसलिंग वही लोग कराएं। बाकी जिनको डायरेक्ट एडमिशन लेना है या कहीं प्राइवेट एडमिशन लेना है तो वो लोग काउंसलिंग कृपा करके ना कराइए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो देखिए, जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपको ऑनलाइन ही फीस भी जमा करनी पड़ेगी और वो ऑनलाइन फीस होगी पहले साल की होगी 50,000 के आसपास या 50,000 प्लस ही है वो, और दूसरे साल की आपको लगभग 30,000 के आसपास जमा करनी पड़ेगी और ये ऑनलाइन ही जमा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको टोटल 80,000 तक जमा करना पड़ेगा दोनों साल में। प्राइवेट एडमिशन भी ले रहे हैं तब भी। और ये कब होगा? जब आप काउंसलिंग करा लेंगे तब। तो इसीलिए जिनको प्राइवेट एडमिशन लेना है वो कृपा करके काउंसलिंग ना कराएं। उनकी काउंसलिंग डायरेक्ट कॉलेज वाले ही करेंगे और वहीं पर आपकी काउंसलिंग करके आपको कॉलेज अलॉट कर देंगे। ठीक है? तो अब जिनको सरकारी सीट चाहिए बस वही लोग काउंसलिंग कराएं, नहीं तो आपका पैसों का नुकसान ठीक ठाक हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लें कि अगर आपको प्राइवेट एडमिशन लेना है तो आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। एक तो आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से, अयोध्या से जो भी हैं, जो अयोध्या या उसके आसपास के जिले के छात्र हैं, वो राम मनोहर लोहिया में अपना एडमिशन ले सकते हैं जब डायरेक्ट एडमिशन शुरू होगा तब। और दूसरा प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी जो कि प्रयागराज में है, वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। राम मनोहर लोहिया अवध वाले में भी लगभग 7 से 8 कॉलेज जानने में है और यहाँ पर भी 7 से 8 कॉलेज अपने जानने में है। तो जो इन जिलों के आसपास के बच्चे हों या जो बाहरी बच्चे हों जैसे बिहार के हो गए, तो ये सभी लोग हमसे कांटेक्ट करें अपने एडमिशन के लिए। और अब आइए आगे हम लोग फीस स्ट्रक्चर और इंस्टॉलमेंट की बात कर लें। तो फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो दोनों साल की जो टोटल फीस होगी वो 55,000 देनी होगी। अब इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। इसमें प्रैक्टिकल फाइल का पैसा भी इंक्लूड है, असाइनमेंट का पैसा जो होता है वो भी इंक्लूड है, डिग्री और मार्कशीट सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। यानी एक्स्ट्रा आपको कोई चार्ज अलग से नहीं देना पड़ेगा। और ये दोनों साल की टोटल फीस है 55,000 रुपये। और अब आप लोग अपनी अपनी सीट बुक करना शुरू कर दीजिए ताकि जो लोग बीएड करना चाहते हैं उनको सीट अलॉट हो जाए। सीट बुकिंग जो फीस है वो 6,000 रखी गई है। टोटल 55,000 को आपके लिए इन 4 किस्तों में लगभग डिवाइड किया गया है, जो कि पहली है सीट बुकिंग फीस जो कि 6,000 होगी, दूसरी है एडमिशन टाइम फीस जो कि 20,000 आपको देनी पड़ेगी, और तीसरी फर्स्ट ईयर एग्जाम फॉर्म जब आएगा तब आपको 15,000 देना पड़ेगा, और लास्ट जब सेकेंड ईयर एग्जाम फॉर्म आएगा तब आपको 14,000 देना पड़ेगा। और जिनको स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन चाहिए, कुछ टर्म्स और कंडीशन हैं, उनके साथ आपको स्कॉलरशिप बेस भी एडमिशन मिल जाएगा। तो जिनको स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन चाहिए वो इन दिए गए नीचे नंबर पर कॉल करें और अपनी सारी समस्याओं को सुलझा लें। और जिनको अब एडमिशन लेना है वो लोग एक्टिव हो जाएं, क्योंकि इस बार सीट में मारामारी होने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। तो अब आप लोग सीट बुकिंग शुरू कर दीजिए। सीट बुकिंग फीस जो आपकी है वो 6,000 है और आप इन नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपनी जानकारी ले लीजिए पूरी। बाकी तो लगभग सारी चीज़ें आपको बता ही दी गई हैं। तो चूंकि अभी डायरेक्ट एडमिशन में टाइम है तो आप लोग अब धीरे धीरे अपनी सीट बुकिंग करना शुरू कर दीजिए। और बाकी आप जो यहाँ ये गाइडलाइंस वाला PDF देख रहे हैं, इस PDF को मैंने अपने बजरंगी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था। जिसको सारी चीज़ें जाननी हो इस PDF को देख सकता है। हालांकि मैं ऐसे ही आने वाले वीडियोस में छोटी छोटी कटिंग के माध्यम से आपको सारे दिशा निर्देश बता दूंगा। अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो आप बजरंगी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम से कनेक्ट होकर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो काउंसलिंग गाइडलाइंस का पूरा PDF आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। बाकी धीरे धीरे मैं आपको जो इम्पोर्टेंट होगा वो गाइडलाइंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज मैंने अपने टेलीग्राम पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर की थी UPPED 2025 से जुड़ी, तो जो लोग जुड़े हैं वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप लोग भी इस यहाँ से जुड़ जाइए और चीज़ों का लाभ उठाइए। और बाकी मैंने आपके सामने सारी चीज़ें ऑफिशियल ही रखी हैं, कुछ भी मैंने खुद की तरफ से नहीं बताया है। तो उम्मीद है मुझे आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि BED 2025 से जुड़ी छोटी से छोटी अपडेट आप सब तक पहुंचती रहे। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।